अच्छे दिन आ रहे हैं। त्योहारों से पहले क्या मिलेगा तोहफा? क्या बाजार में आएगी तेजी? भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जीएसटी में एक बड़ा और महत्वपूर्ण सुधार की घोषणा की है। ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा और इसके तहत कई वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले टैक्स स्लैब में कटौती की जा रही है। जी हाँ, इस कदम का मकसद देश में व्यवसायों को राहत देना है, उपभोक्ताओं के खर्चों को बढ़ावा देना और अंत में भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों का विश्वास मजबूत करना है। सरकार ने ये जो निर्णय लिए हैं ये वे न केवल वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सही दिशा में हैं, बल्कि भविष्य में आर्थिक विकास के नए रास्ते खोलने की क्षमता भी रखते हैं। जीएसटी प्रणाली में किए गए इस बड़े सुधार के तहत 12% और 28% की टैक्स दरों को समाप्त कर दिया गया है। जी हाँ, और अब इन्हें कमर्श 5% और 18% पर कर दिया गया है। अगर आम भाषा में इसका मतलब बताएं तो ये हुआ कि उन उत्पादों और सेवाओं पर अब कम टैक्स देना होगा जिन पर पहले ज्यादा बोझ था। इससे उत्पादन लागत कम होगी, जिससे कंपनियां अपने उत्पादों की कीमतों को और भी नियंत्रित में रख सकती हैं। उपभोक्ताओं के लिए इसका सीधा मतलब है सस्ती वस्तुएं, जो उनकी खरीद क्षमता को बढ़ाएगा। जब मांग बढ़ेगी तो व्यापार में तेजी अपने आप आएगी और अंत में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में इसके लाभ मिलेंगे। ये बदलाव सरकार की समग्र आर्थिक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य व्यापार को प्रोत्साहित करना और अर्थव्यवस्था को फिर से ऊंचाई पर ले जाना होगा। भारतीय शेयर बाजार की बात करें तो इस खबर का स्वागत किया गया है खुशियों के साथ। निफ्टी जैसे प्रमुख सूचकांक ने बाजार खुलते ही 157 अंक की तेजी दर्ज की है, जो लगभग 0.63% की वृद्धि दर्शाता है। ये संकेत है निवेशक इस सुधार को सकारात्मक रूप से देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में बाजार में स्थिरता और तेजी बनी रहेगी। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच घरेलू स्तर पर इस तरह के सुधार निवेशकों के लिए एक मजबूत सहारा साबित हो सकते हैं। बाजार में निवेशकों की इस सकारात्मक भावना से स्पष्ट होता है कि सरकार की नीतियां आर्थिक विकास को नई दिशा देने में कारगर साबित हो रही हैं। इस सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होगा, ये भी साफ हो रहा है। उर्वरक, नवीकरण ऊर्जा, टेक्सटाइल और प्रधान जैसे क्षेत्र को इस बदलाव में सबसे ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है। ये उद्योग कम से कम टैक्स के कारण अपनी लागत घटा पाएंगे, जिससे उनमें कंपटीशन और बढ़ सकता है। जी हाँ, अगर हम बात करें इस सेक्टर की तो इसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। इससे न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी उनकी अच्छी पकड़ होगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये सुधार इन क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने और शेयर बाजार की समग्र वृद्धि का कारण बनेगा। साथ ही ये सरकार इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा से निपटने की रणनीति का भी हिस्सा है, खासकर अमेरिकी टैरिफ जैसी चुनौतियों के मद्देनजर। फेस्टिव सीजन्स को देखते हुए ये सुधार और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं की खरीदारी में वृद्धि होती है और सबसे ज्यादा टैक्स जिसकी हम बात करते हैं, जो आए दिन लगते रहते हैं, उनकी दरें भी अब कम होंगी, तो उपभोक्ता ज्यादा खर्चे करने के लिए प्रेरित भी होंगे। इससे खुर्दा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सीधा फायदा होगा, जो रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को गति देगा। बाजार की बात करी जाए तो बाजार में निवेशकों का आत्मविश्वास इस बात से बढ़ रहा है कि सरकार समय समय पर अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक सुधार कर रही है। यह आत्मविश्वास शेयर बाजार को मजबूत करता है और उसे आगे बढ़ने में मदद करता है। वैश्विक बाजारों की स्थिति भी इस समय महत्वपूर्ण है। जापान का निकोई 225 इंडेक्स 475.3 अंक की तेजी के साथ 42,414.109 के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 0.32% बढ़कर 3194.60 पर कारोबार कर रहा है। इसके विपरीत बात करी जाए तो चीन का SSE कंपोजिट इंडेक्स 34.3 अंक गिरकर
3,769.25 पर आ गया है और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स भी 39.7 अंक की गिरावट के साथ 25,303.73 पर पहुंचा है। अमेरिकी बाजार फिलहाल स्थिर है। इसका अर्थ ये है कि भारत की घरेलू आर्थिक नीतियां अन्य वैश्विक बाजारों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है और भारतीय बाजार में निवेशकों का विश्वास भी कायम होगा। इस पूरी स्थिति में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा दिए गए जीएसटी सुधार का न केवल एक आर्थिक सुधार माना जा रहा है, बल्कि ये सरकार की दूरदर्शिता और आर्थिक मजबूती के लिए भी संपूर्ण एक मिसाल है। इस सुधार के कारण कंपनियों के मुनाफे में वृद्धि होगी, उपभोक्ताओं के खर्चे में बढ़ोतरी होगी और साथ ही निवेश के लिए अनुकूल माहौल भी बनेगा। ये देश की आर्थिक प्रगति को नई दिशा देने वाला एक बड़ा कदम है। निवेशक समुदाय के लिए ये समय सावधानी से निवेश करने का है, लेकिन साथ ही इस अवसर का लाभ उठाने का भी यही समय है। बाजार में उतार चढ़ाव को देखते हुए रणनीतिक निवेश जरूरी होगा। सरकार की ये पहल ये संदेश देती है कि देश में आर्थिक हितों को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं। भविष्य के लिए ये सुधार भारतीय शेयर बाजार की दिशा तय करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और देश की आर्थिक वृद्धि को नई गति देगा। कुल मिलाकर जीएसटी का ये बड़ा बदलाव देश के कारोबारियों, उपभोक्ताओं और निवेशकों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। ये सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है कि देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए हर संभव कदम उठाना जाना जरूरी है। आने वाले समय में इस सुधार का सकारात्मक असर बाजार के साथ साथ आम आदमी की जेब पर भी महसूस किया जाएगा। ये सुधार न केवल आर्थिक मजबूती बल्कि सामाजिक समृद्धि का भी मार्गदर्शन है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में किया गया ये कदम भारत के लिए विकास की एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है कि वाकई अच्छे दिन आने वाले हैं? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।